औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम नया चैप्टर साउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको साउंड के बारे में बताऊं कि साउंड क्या होती है, साउंड को हम कैसे समझ सकते हैं। साउंड एक ऐसी चीज़ है जिसका हमारी ज़िंदगी के साथ एक बहुत क्लोज़ वास्ता है, एक क्लोज़ कंसर्न है, क्योंकि इस साउंड से हमारा एक सेंस ऑर्गन है वो एक्टिवेट हो जाता है ना। क्योंकि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से एक सेंस ऑर्गन है हमारा हमारे कान, हमारे ईयर्स, और इन्हीं कानों की वजह से हम कोई बात, कोई चीज़ सुन पा रहे हैं, कोई आवाज़ सुन सकते हैं। अगर इस आवाज़ की बात करें हम, तो दुनिया में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें होती हैं, चाहे वो किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ हो, चाहे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ हो, या गाड़ियों का शोर हो, या इसी तरह से जो थंडरिंग होती है, और इसी तरह से हमारा बात करना, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो आवाज़ें होती हैं, तो इनका हमारी ज़िंदगी के साथ एक करीब सा ताल्लुक़ है। लेकिन जब हम यहाँ पर इस बुक में देखते हैं, इसमें हमें एक बुनियादी एक कॉन्सेप्ट मिलता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिलता है इस साउंड के हवाले से, आवाज़ के हवाले से। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत की है इन्होंने कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम स्कूल में होते हैं, तो उस वक़्त वहाँ पर जब क्लास ख़त्म होती है या कोई नई क्लास शुरू होती है, तो उस वक़्त बेल बजती है ना। तो ये बेल जब बजती है तो हमारे कानों को एक आवाज़ सुनाई देती है, और हम ये समझते हैं कि कोई क्लास ख़त्म हो गई, कोई क्लास शुरू हो गई, और कौन सी क्लास, कितनवीं क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है। इसी तरह से जब हम घरों में बैठे होते हैं तो हमारी डोर बेल्स बजती हैं, है ना, कोई मतलब नॉक करता है। या इसी तरह से जब हम कहीं बैठे होते हैं तो हमें कोई आवाज़, चलने की आवाज़ सुनाई देती है। गर्ज़ मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हमारे कानों के साथ टकराती हैं, और हमारे कान कैसे काम करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे फिर, कि इनका ये जो काम करने का जो तरीका होता है, किस तरह से हम कोई चीज़ सुन पाते हैं, कोई आवाज़ सुन पाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने यहाँ पे एक और एग्जांपल बताई है कि हम मुख्तलिफ़ जो गेम्स खेलते हैं, हाइड एंड सीक, है ना, आँख मचोली जिसको हम बोलते हैं ना, या हम कहते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स जो होती हैं हम वहाँ पर खेलते हैं, और हम देखते हैं कि हम अपनी जो उसमें जो आँखें जो होती हैं उनको ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, उनको किसी क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ से ढक लेते हैं, और उसके बाद फिर आवाज़ से हमें पहचानना होता है कि कौन कहाँ पर है। ठीक है। और जो ये आवाज़ होती है, इसका एक अहम रोल है, इसका एक बहुत ही ज़रूरी कहूँगा मैं कि एक निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ कोई राबिता कर सकते हैं, है ना। और इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर इन इंस्ट्रूमेंट्स की बात की है, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे कहा, फ्लूट कहा है, तबला कहा है, हारमोनियम कहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आवाज़ पैदा कर देती हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह तक, हम कैसे आवाज़ सुन पाते हैं, या इसी तरह से कुछ आवाज़ें जो होती हैं वो क्यों हमें
मतलब ऊंची आवाज़ में, या हम कहेंगे कि उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है, वो लाउडर क्यों होती है, वो इस सारे चैप्टर में इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक इन्होंने यहाँ पे लिया है इस साउंड का, दैट इज़ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी साउंड उसी वक्त पैदा होती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट हो जाती है, यानी जब किसी चीज़ में यानी वो अपनी जगह से या वो हिल जाती है ना, शेक हो जाती है, या हम उसको कहते हैं जब वाइब्रेट करती है। तो यहाँ पर उन्हें एक एग्जांपल बताई है कि किस तरह से हम इस वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से उन्हें यहाँ पर बताया हमें कि एक्टिविटी 5.1 में, ये भी आप घर में कीजिएगा, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है ये। इसके लिए आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो आपको अवेलेबल नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया हम एक मेटल प्लेट को क्या करते हैं, किसी ऐसी जगह लटका कर रख सकते हैं या लटका कर रखेंगे जो जहाँ पर वो किसी और चीज़ के साथ टच ना करे। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर रखा है ये। और जब हम इसको लटका के रखते हैं उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं इसको। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे ये स्टिक से इसको मारा है। और उसके बाद जब हम इसको मारते हैं, इस प्लेट को मारते हैं, और उसके बाद आप आहिस्ता से इसको अपनी फिंगर से आप इसको टच करोगे, है ना। जब आप मारोगे इसको और उसके बाद ये आवाज़ पैदा करेगी और उसके बाद आप इसको आप टच करोगी, तो हम देखते हैं कि हम वहाँ पर एक वाइब्रेशन सी महसूस करते हैं, है ना। यानी वो एक, जिस तरह से कहते हैं ना, वो कश्मीरी में जो जिस तरह से वो होता है वो गं, है ना, वो इस हमारे इस पूरी बॉडी में चली जाती है उसकी आवाज़। या जो जितनी बड़ी चीज़ होती है उसकी उतनी ही आवाज़ पैदा होती है, उसकी उतनी ही वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। या अगर आप देखोगे और भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो होती है, अगर आप गाड़ी देखोगे, जब गाड़ी चल रही होती है तो उस पर अपना हाथ रखोगे आप, या मतलब वो स्टार्ट हो तो उस पर जब आप हाथ रखते हो तो उस वक्त उसमें भी वो कपकपाहट सी पैदा होती है, या मैं कहूँगा कि वाइब्रेशन सी पैदा होती है। सो थर हिच गसान। हाँ, अगेन स्ट्राइक द प्लेट विथ द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको एक बार फिर से स्ट्राइक करेंगे, इसको एक बार फिर से मारेंगे, लेकिन क्या करेंगे इस वक्त इसको जो ही हम इसको स्ट्राइक करेंगे उसके बाद जल्दी हम इसको बहुत टाइटली अपने हाथों से पकड़ कर रखेंगे। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं डू यू स्टिल हियर द साउंड, क्या आप फिर से इस आवाज़ को सुन पाते हो, या आप इसको सुन रहे हो या सुन सकते हो। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। तो जब उसके बाद फिर से आप इसको टच करोगे, जब ये क्या करेगी, जब ये स्टॉप करेगा इस आवाज़ को प्रोड्यूस करना, तो क्या उस वक्त हम फिर से इन वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। तो एक सिंपल है ये, यानी जब कोई चीज़ रुक जाती है, जब कोई चीज़ आवाज़ पैदा करना बंद कर देती है, तो उस वक्त जब हम उसको हाथ लगाते हैं उस वक्त ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने कुछ और एग्जांपल्स बताई हैं, कुछ और एक्टिविटीज़ बताई हैं जो हम सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने रबर बैंड लिया है, जब हम रबर बैंड को टाइट उसको बंद करते हैं, एक साइड से या दोनों साइड से बंद करते हैं, उसके बाद जब उसको हम जर्क देते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें उस वक्त भी उस रबर बैंड की आवाज़, उसकी वाइब्रेशन सुनाई देती है। तो अब उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि वाइब्रेशन किस चीज़ का नाम है। वाइब्रेशन यही होता है जब हम इसको इस प्लेट को मारते हैं तो उस वक्त वो जो उसमें जो शेकिंग या वो शेक करता है, तो उस वक्त उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। या जिस तरह से आपने इस रबर बैंड को इसको झटका, या इसको आपने यहाँ से पहले थोड़ा सा खींचा, उसके बाद फिर छोड़ दिया, तो फिर आपने देखा कि यहाँ पर भी एक आवाज़ पैदा हो गई। हम उसी आवाज़ को, यानी जिसमें कोई चीज़ टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे करे या अप डाउन करे, तो उस वक्त उससे क्या होता है, उससे एक वाइब्रेशन पैदा, उससे एक क्या होती है, एक मोशन सी पैदा होती है इसमें, इस चीज़ में, तो हम उसी मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं, है ना। व्हेन ए टाइटली स्ट्रेचड बैंड इज प्लक्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। यानी यही रबर बैंड जब इसको प्लग करते हैं, है ना, उसको पकड़ते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे वाइब्रेशन
प्रोड्यूस होती है या इससे वाइब्रेशन करता है और आवाज़ पैदा करता है। When it stops vibrating, it does not produce any sound. तो जब जो ही ये वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये अपनी आवाज़ बंद कर देता है, या उसकी जो उसमें जो आवाज़ प्रोड्यूस करने की जो वहाँ पर रहती है वो बंद हो जाती है। अगर आप इसके बाद अपनी जो हमारे जो कान होते हैं ना, उनमें भी हम उस मैकेनिज़्म को अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि हम किस तरह से हम कोई आवाज़ सुन पाते हैं। इसके पीछे भी यही मैकेनिज़म्स होते हैं। और इसके बाद फिर उन्होंने कोई मेटल डिश की बात की है, तो जब हम इसको स्पून से मारते हैं तो उस वक्त भी हम देखते हैं कि हम इसकी वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। या इसी तरह से आप सिंपली हम देखेंगे जब हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनका एक मोड होता है ना, जिस तरह से साइलेंट मोड होता है, उस वक्त कोई आवाज़ पैदा नहीं होती है। इसी तरह से एक मोड होता है वाइब्रेट मोड, है ना। तो वाइब्रेट मोड पे क्या होता है, या हम जब फ़ोन को अपनी वाइब्रेशन पे रखते हैं तो उस वक्त जब उस पर कॉल आ जाती है या मैसेज आ जाती है या कोई हमारी मर्ज़ी जो होती है हम कैसे उसको सेट करते हैं, जब उस पर कॉल आ जाती है तो उस वक्त हमें उस पर क्या होता है, उस पर भी जब हम हाथ रखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी फिर वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। यानी कि जब कोई चीज़ जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं, यानी जब इसमें कोई ऐसी चीज़ पैदा कर देते हैं जिससे उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो, तो हम कह सकते हैं कि ये साउंड कहलाती है, या हम उसको वाइब्रेशन बोल सकते हैं कि यही वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है ये साउंड प्रोड्यूस कर देती है। इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की बात की है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे दिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये मड पॉट है ना, नुट जिसको हम बोलते हैं नुट। तो ये जब हम इसको बजाते हैं, आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिंगर्स होते हैं या उनके साथ जो होते हैं वो लोग, तो जब वो बजाते हैं इसको तो एक आवाज़ पैदा होती है ना। या मुख्तलिफ़ किस्म के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिस तरह से हमने अभी तबला की बात की, या इसी तरह से हारमोनियम की बात की, या वायलिन होता है, या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो होती हैं, तो जब हम इनको बजाते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। और यहाँ पर इन्होंने भी बताया भी है वीणा कैसे आवाज़ पैदा कर देता है, स्ट्रेचड स्ट्रिंग, तबला जो होता है स्ट्रेचड मेम्ब्रेन, फ्लूट जो होता है एयर कॉलम होता है ना। यानी ये जो होती है ये चीज़ें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वीणा एक इसमें होता है। ये कैसे, जब हम इसको इस पर जो स्ट्रिंग होती है, रस्सी जो होती है, या जो है ना जो धागा होता है, जब हम उसको खींचते हैं, उसको प्लग करते हैं, तो उसमें भी उससे आवाज़ उसमें पैदा होती है। या इसी तरह से जो तबला होता है तो वो साइड से आपने देखा होगा, यानी उसमें क्या होता है, वो मेम्ब्रेन होता है ना, वो उसका लेदर का जो मेम्ब्रेन होता है, जब हम उस पर मारते हैं तो वो मेम्ब्रेन आवाज़ प्रोड्यूस कर देता है। इसी तरह जो फ्लूट होता है ना, बंसरी जो होती है, जब हम उसमें फूंक जो होता है हमारा, जब हम उसमें ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, तो उससे उसमें आवाज़ पैदा होती है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं। किसी में मतलब मेम्ब्रेन यूज़ होता है, किसी में स्ट्रिंग यूज़ होता है, किसी में एयर कॉलम यूज़ होता है, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म से आवाज़ पैदा होती है। और इस तरह से अब आपने देखा आज कि एक तो हमने इस साउंड की जस्ट इंट्रोडक्शन देखी कि साउंड हम किस चीज़ को कहते हैं। साउंड भी बेसिकली एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स यानी कि ईयर्स को एक्टिवेट कर देता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्टिवेट्स द सेंसेशन ऑफ, यानी जब हमें जो ये हमारा जो सेंस ऑर्गन जो होते हैं ना हमारे ईयर्स, तो ये उनको एक्टिवेट कर देता है। और इसी तरह से या हम कहेंगे कि साउंड क्या हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग सिंपली, है ना। यानी जो हमें जो हियरिंग की जो सेंसेशन होती है तो उनको उसमें वो एक्टिवेट कर देता है, उनको प्रोड्यूस करता है। और इस तरह से अब हम ये जो टॉपिक जो है इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं बीच बीच में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं इनको यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप खुद इनको समझ सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। और यहाँ पर ये चीज़ें जो है अगर आप इनको घर में खुद पढ़िएगा, आप खुद पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हुई भी तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको ये
उसमें और ये फिर समझा सकता हूँ, या मैं समझाऊँगा फिर ज़रूर इंशाअल्लाह। लेकिन कल हम पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, यानी जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें कैसे आवाज़ पैदा होती है, यानी जिस तरह से हम, है ना, हम जो बात करते हैं, मैं जो इस वक्त बात कर रहा हूँ आपसे और क्लास बना रहा हूँ, तो मैं मेरे इस ना आवाज़ निकल रही है, और ये आवाज़ जो है ये कहाँ पे पैदा होती है, और हम कैसे क्लासेस डिलीवर करते हैं, हम कैसे बातें करते हैं, और इसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। और आज बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास की जो इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। तो कल हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।